नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ को बताने वाली हूँ कि आप वैभव लक्ष्मी व्रत जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए आप कौन सा व्रत रख सकते हो, ये व्रत कब रखना है, कितने व्रत रखने हैं, व्रत का उद्यापन कैसे करना है। तो वैभव लक्ष्मी व्रत आपको हर शुक्रवार को रखा जाता है और ये आप कोई भी मन्नत मांग रहे हो या फिर आपकी कोई मनोकामना मन में है उसे पूर्ण करना चाहते हो तो आप पूर्ण होने के बाद भी व्रत रख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मनोकामना पूर्ण हो उसके पहले भी आप व्रत रख सकते हो। तो ये पुरुष और महिला दोनों कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, शादी के बाद भी कर सकती हैं, शादी के पहले भी कर सकती हैं। जैसे कई लड़कियां हैं सोच रही कि मेरी इच्छा के मुताबिक, लड़के या लड़कियां सोच रही कि मेरी इच्छा के मुताबिक मुझे वर मिले और मुझ मेरी शादी हो जाए। तो वो सबके लिए आपके मन में कोई भी इच्छा चल रही है वो आप मन में अपने ठान लीजिए और आप जितने व्रत रखना चाहते हैं 7, 11, 21, 51, 101, 111, 121 जितने भी आप व्रत रखना चाहते हैं उतने व्रत रखने की आप भगवान से मन्नत मांगिए। माता से कहिए कि मैं इतने व्रत रखना चाहती हूँ और जैसे ही आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तब आप व्रत रख सकते हैं या फिर आप मनोकामना मन में मान लिया है आप उस दिन से व्रत रखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप 7 व्रत रखना चाहते हो तो हर शुक्रवार को आपको ये व्रत रखना है जो कि वैभव लक्ष्मी और लक्ष्मी व्रत कहलाता है। तो ये आपको क्या करना है, सुबह स्नान करना है। जैसे आपने मान लिया मन में कि मुझे 7 व्रत रखना है तो आपको उस दिन से व्रत रखना स्टार्ट कर देना है। तो आपको जब भी पीरियड होता है मतलब मासिक में आप रहते हो उस टाइम पे आपको व्रत नहीं रखना है। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है इस व्रत में। आपको कब अपने घर से व्रत स्टार्ट करना है। जैसे आप अपने घर पर व्रत रखना स्टार्ट किया तो आपको अपने घर पर ही पूजा करनी है। जैसे आप कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं चले गए हो तो उस टाइम पे आपको अपने व्रत को छोड़ देना है, उस दिन का आपको व्रत नहीं रखना है। इसी प्रकार आप अगर मासिक में हो तब भी आपको व्रत नहीं रखना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने शुक्रवार आया, जैसे आपने अपने मन में मन्नत मांग ली कि मुझे इस शुक्रवार से मतलब मेरी इच्छा पूर्ति हो तो मैं 7 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत रखूंगी। तो आपको सुबह स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहने, जैसे आप रहते हो वैसे ही सारे व्रत की तरह ही करना है। फिर आपको किसी की चुगली नहीं करनी है, मन में अच्छे विचार रखना है। फिर जैसे ही शाम का वक्त होता है, शाम के वक्त मतलब 4-5 बजे के समथिंग 5 बजे से आपको पूजा की तैयारी करना चालू कर देना है। तो आपको इसमें खीर का प्रसाद बहुत ज़्यादा, तो आपको इसमें चावल की खीर का प्रसाद रखना है। तो खीर का प्रसाद जैसे आपने सुबह के वक्त नहा लिया, स्वच्छ कपड़े पहन लिया, लेकिन शाम के वक्त आपको एक बार और आप चाहो तो कपड़े अगर नहीं नहा सकते हो तो नहा सको तो नहा लीजिए और अगर नहीं कर सकते हो तो आप केवल कपड़े चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपके पास अगर लाल कलर की साड़ी हो, लाल कलर का जो भी वस्त्र आप सूट साड़ी जो पहनना चाहते हैं तो आपको लाल कलर का पहनना है। तो लाल कलर के वस्त्र, लाल कलर का फूल उन्हें जरूर चढ़ाना माता को। माता लक्ष्मी का लाल कलर बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद होता है। तो आपको लाल कलर के वस्त्र पहन लेने हैं, पूजा की सारी तैयारी कर लेनी है। पूजा की तैयारी कैसे करनी है, पूजा की विधि क्या है, वो उसका वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। अभी मैं केवल बताना चाहूंगी कि आपको व्रत कैसे रखना है, व्रत के लिए क्या क्या नियम है। तो आपको खीर का प्रसाद रख लेना है, प्रसाद में खीर रख लेना है और वैसे आप और फल फूल भी चढ़ा सकते हो लेकिन खीर का प्रसाद बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही पूजा कंप्लीट हो जाती है आरती के बाद आपको खीर का प्रसाद सभी में बांट देना, अपने परिवार के साथ बांट देना है और माता से विनती करना है कि जो मैंने मन्नत मांगी उसे पूर्ण करिएगा। और ऐसे करके आपको 7 जितने भी आपने व्रत की मन्नत मांगी वो व्रत पूरे करनी है और उद्यापन विधि भी वैसे ही करनी जैसे आपको पूजा करनी। तो पूजा कर लेनी है और आपने 7 जैसे अगर आप शादीशुदा हो तो आपको वैसी महिलाएं मतलब शादीशुदा महिलाओं को आपको आमंत्रित करना है। अगर आप कन्या कुमारी हो मतलब आपने कुंवारी हो तो कुंवारियों को आपको न्योता करना है। आप चाहो तो कुंवारी को भी न्योता कर सकते हो, शादी के बाद भी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको एक नारियल रखना है जो 7 दिन तक रखना है, मतलब 7 शुक्रवार तक रखना है। 7वें शुक्रवार को जब आप उद्यापन करोगे उस दिन वो नारियल तोड़ना है, उसको लाल कलर के कपड़े के साथ और लाल कलर की मौली के साथ बांध कर रख देना है। तो आपको पूजा कैसे करनी है, पूजा की विधि बताती हूँ। तो आपने खीर का प्रसाद रख लिया, फल फूल रख लीजिए, लाल कलर का पुष्प जरूर रखिए। तो आपको क्या एक पटा रखना है, पाटे पर आपको लाल कलर की चुन्नी बिछा देनी है। चुन्नी के ऊपर आपको क्या रखना है कि एक नीचे चौक देना है और एक चावल का छोटा सा ढेर रखना है। चावल के छोटे से ढेर के ऊपर कलश रखना है और कलश पर एक कटोरी रखनी है। आपको पहले आम की टेरी के ऊपर कलश
कटोरी रख देनी, कटोरी के ऊपर आपको सोना चांदी या फिर सिक्का कुछ भी रख सकते हैं। अगर तो सोना चांदी तो आपको ऐसा नहीं कि चांदी नहीं मिलेगा, जो भी आप पहन रहे हो उसे धुलकर आपको पूजा की जगह पर रख देना है। फिर उसके बाद आपको कलश बना लेना है, गौरी गणेश रख देना है और माता लक्ष्मी जी की एक फोटो रख लेनी है। तो आपको पहले गौरी गणेश का पूजन करना है। वो पूजन तो आप सबको पता है कैसे करना है। पूजन नॉर्मली जैसे आप पूजा करते हो हर व्रत में वैसे ही पूजा करनी है। तो पूजा करने के सबसे पहले आप ये सब करने के बाद आपको एक पुस्तक मिलती है वैभव लक्ष्मी व्रत की, वो आप कहीं पर भी इजीली आपको मार्केट पे अवेलेबल होगी, तो वहाँ से आप जाइए, वहाँ से ले लीजिए। और उसमें आपको श्री यंत्र रहते हैं। सबसे पहले माता के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, तो वो माता को वो स्वरूप बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो सबसे पहले उन स्वरूपों के बारे में वहाँ नीचे लिखा रहता है, तो उन्हें पढ़िए, उनको सच्चे हृदय से माता का वंदन करिए। उसके बाद जैसे ही आपने ये सब कर दिया, फिर लक्ष्मी स्तवन का पाठ होता है, वो भी आपको आरती करने के बाद करना है। और आपको कथा करनी। सब पहले आपने माता के स्वरूपों का वंदन किया, उसके बाद आपने कथा की, और कथा करने के बाद आपको क्या करना है, आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना है। तो आरती करने के बाद आपको माता से विनती करना है कि मैंने आपके जो व्रत रख रही हूँ, मैं बड़े श्रद्धा से रख रही हूँ, मन से रख रही हूँ, जो भी गलतियाँ हों उसे क्षमा करिएगा। इस तरह से आपको 7 व्रत रखने, 7 शुक्रवार व्रत रखने। और जब 7वां शुक्रवार रहेगा जिस दिन आपको उद्यापन करना है, तो उद्यापन करने के लिए अगर आप कर सको तो पूरा खाना खिला सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आप केवल 7 महिलाओं को आमंत्रित कर दीजिए। और शाम के वक्त ही आपको जैसे पूजा करते हो वैसे ही पूजा करनी है। पूजा करने के बाद महिलाओं को खिलाना है। तो आप चाहो तो पूरा खाना खिला सकते हो, चाहो तो आप केवल जो माता का प्रसाद है, मतलब कटोरी में खीर देना केवल आपको। चावल खीर हमेशा चावल की रखनी है, उन्हें चावल की खीर पसंद रहती है। तो आप चाहो तो जितना ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेन खीर का प्रसाद आपको सारी महिलाओं को देना है। और खीर का प्रसाद देने के बाद आप सुहाग की भी सामग्री दे सकते हो, जितना ज़्यादा रख सको, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, साड़ी है, बिछिया है, पायल है, ये सारी चीज़ें रख सकते हो अगर देना चाहते हो तो। आपके श्रद्धा है, करना चाहते हो, आपने मन में सोचा है तो। और अगर नहीं सोचा है तो केवल आप को खीर का प्रसाद दे देना है, खीर खिला देना है, और महिलाओं को कुमकुम का तिलक लगा देना है। और उसके बाद महावर, कुमकुम का तिलक, और वो जो नारियल रखा था जो आपने, वो 7 शुक्रवार होने के बाद वो नारियल फोड़ना, उसका भी प्रसाद आपको महिलाओं को जरूर देना है। तो इस तरह से आपको वैभव लक्ष्मी व्रत रखना है। इस व्रत को रखने से सारी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैंने मन में कुछ भी सोचा है तो पहले माता से विनती की है और मैंने वो व्रत रखे हैं और मेरी मनोकामनाएं पूर्ति हुई हैं। तो अगर आप मन में कुछ ऐसा सोच रहे हो तो ज़रूर आप ये व्रत रख सकते हो, आपकी मनोकामना की पूर्ति ज़रूर होगी। और इस तरह से आपको व्रत के नियम मैंने सारे बता दिए कि आपको व्रत में क्या करना है, कितने व्रत रखने हैं, कब व्रत नहीं रखना है। और आपको एक चीज़ और, आपको खाना क्या खाना है, ये चीज़ आपको दिमाग में ज़रूर आए। तो आपको जब भी व्रत रखना है तो आप चाहो तो फल से नहीं, आप फल से ऐसा नहीं होता, आप एक बार फल खा सकते हो, खाना खा सकते हो, एक बार भी खाना खा सकते हो, 2 बार भी खाना खा सकते हो, आपकी जितनी श्रद्धा है। आप बिना नमक का भी खाना खा सकते हो। अगर आपने सोचा कि मैं बिना नमक का खाऊंगा तो मतलब खीर पूड़ी खा सकते हो, दही पूड़ी खा सकते हो, शक्कर पूड़ी, हलवा पूड़ी, ऐसा कुछ भी खा सकते हो। और उसके साथ साथ फलाहार भी खा सकते हो, और मतलब वो खाना वाला भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस वाले व्रत में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। और अगर आप 2 बार खाना खाना चाहते हो, आपके नहीं रह पा रहे हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 2 बार भी खाना खा सकते हो। और आपको पहले पूजा करनी है। एक बार आपने दोपहर के वक्त कुछ खा लिया, फिर उसके बाद आप शाम के वक्त पूजा करिए, पूजा के बाद आप खाना खा सकते हो। तो मैंने कई बार सब खीर पूड़ी से ही किया है, खीर पूड़ी और फल, कोई भी फलों का सेवन कर लिया है, उसके साथ साथ दही खाया है। तो ये मैंने इस तरह से, एक बार मैंने नमक से भी किया था, तो जब मैंने पूरी सब्जी खाया था तो सेंधा नमक का यूज किया था। तो इस तरह से आप खाने में कुछ भी खा सकते हो, केवल आपको दाल चावल नहीं खाओ, बाकी आप ये पूरी सब्जी खा सकते हो। तो इस तरह से आपको व्रत करना है। और आपको इस व्रत से जुड़ी कुछ भी जानकारी चाहिए है, कुछ भी ऐसा लगता है कि मैंने मिस किया है, तो आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ
आप कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पूजा पाठ रश्मि के साथ को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ मेरे एक और चैनल चलता है जिसमें मैं अपने डेली रूटीन से जुड़ी कुछ चीज़ें और अपने बेबी से जुड़ी कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो वो चैनल में भी जाके आप, रश्मि द स्टाइलिश चैनल का नाम है, वहाँ पर भी जाके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मेरी लाइफ से जुड़ी चीज़ें देख सकते हो और उसे भी सब्सक्राइब करना चाहो, आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा।